ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे और मई के महीने में बहुत ही शुभ ग्रह बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन भी होगा। तो क्या मई के महीने से आपके जीवन में कोई यू टर्न आने वाला है? क्या आपका कोई बड़ा सपना पूर्ण होगा? इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, इस महीने में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव यानी प्रथम भाव में आपके केतु देव विराजमान है और प्रथम भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो कि आपकी राशि से 7th हाउस में नीच के होकर 10 मई तक गोचर करेंगे। 10 मई के बाद फिर इनका ट्रांजिट हो जाएगा और आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन 10 मई से लेकर और लास्ट मई तक बुधदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर जरूर रहना होगा। हालांकि लगन पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, तो जो अभी तक मूड स्विंग की प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। इस महीने में केवल आपको सावधानी यह रखना है कि मंगल देव की जो स्थिति है वह लगातार आपके सप्तम भाव में रहेंगे। राहु मंगल का अंगारक योग रहेगा और बुध अष्टम भाव में रहेंगे। तो वाहन वगैरह चलाते हैं आप या कहीं पर भी ड्राइव कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ओवरऑल इस महीने से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा है। थोड़ा सा लगने से आपके डैमेज रहेंगे, तो थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक बढ़िएगा, खान पान को नियंत्रित रखिएगा। आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी? देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो यह पूरा महीना आपके एजुकेशन के लिए शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, साथ ही आप नई एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। पिछले समय में यदि आपकी कोई एजुकेशन चल रही थी जिसको आपने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन आप देख पाएंगे कि 10 मई 2024 के बाद आप एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, किसी नए कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सफलतादायक रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह महीना पूरा बहुत ही शानदार रहेगा। जो लोग रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुई कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर समय रहेगा। आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, ये भाग्य भाव में 1 मई को आपके लिए चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति देव जो हैं 2 मई से लेकर और जून यानी 3 जून तक ये अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो भौतिक सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा है। भूमि भवन वाहन से आपके लिए लाभ होगा। ठीक है, आपके सुखों में वृद्धि होगी, वाहन के योग बनेंगे, मकान का योग बनेगा, घर परिवार में सुख और शांति भी रहने वाली है। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि जब भी बृहस्पति, क्योंकि इन्हें भाग्य का कारक कहा जाता है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और जब अस्त रहेंगे, तो अगर आप इन चीजों को डिले कर सकें, क्योंकि आपके लिए केवल यही महीना नहीं, आने वाला 1 साल अच्छा है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, तो अगर आप डिले कर सकते हैं तो डिले कर दें। यद्यपि अगर आपको लेना जरूरी हो तो आप आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना ही चाहते हैं, आपके लिए अर्जेंट है, तो आप 19 मई 2024 के बाद कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सप्तमेश होकर गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में है और जो मैंने लिखा हुआ है, यह सपना आपका पूर्ण होगा। कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो आप पिछले 1 साल से काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बन रहे थे, काम बन रहे थे, लेकिन रुक रुक कर बन रहे थे। भाग्य का जितना सपोर्ट होना चाहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे थे, उतना आपको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब सप्तमेश की स्थिति भाग्य भाव में जाएगी, तो कहीं न कहीं से बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा, रुके कार्य आपके बनेंगे। लेकिन कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं आप, तो इस महीने पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे जुपिटर के राशि परिवर्तन के वीडियोज भी देख लिए होंगे और आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा बताया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जुपिटर में वो पावर नहीं रहेगी कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। तो थोड़ा सा क्या है ना कि आपको 15 मई के बाद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे बिजनेस व्यापार में। हाँ, राहु मंगल की युति है। अगर आप पार्टनरशिप में थे,
पार्टनरशिप आपकी टूटेगी, वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसलिए अपने पार्टनरशिप को लेकर सावधानी बरतिएगा। यदि आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी या आपकी दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी तो निस्संदेह आपकी पार्टनरशिप टूटेगी, उसमें वाद विवाद लड़ाई झगड़े होंगे। बात करते हैं कि आपके लिए मैरिटल लाइफ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके जो सप्तम के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति भाग्य भाव में गए हैं तो आपके मैरिटल लाइफ में काफी हद तक अब शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मई का जो महीना होगा, इस महीने में आपको कुछ चीजों पर शांतचित्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ चीजों को, कुछ डिसीजंस को आपको ठंडे बस्ते में डाल देना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि 7th हाउस में राहु देव विराजमान है, वही मंगल के साथ अंगारक योग बना है। तो पर्सनल लाइफ के अंदर पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो आप इस महीने अपने मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपके अंदर इतनी समझ, इतनी नॉलेज जरूर रहेगी कि आपको अपने मैरिटल लाइफ में किन चीजों को मतलब कैसे आगे जाना है, ये चीज आपको पता चलेगा। क्योंकि लगन पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो आप में काफी अच्छा संभाव भी आएगा, सोचने समझने की आपकी पावर अच्छी होगी, थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी रहेगी। जो अभी तक नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही थी, हर बात को नेगेटिव वे में आप ले रहे थे या सोच विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपके, तो उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और मेरा यह मानना है कि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप जैसा बुद्धिमान और आप जैसे लोग जो है ना, तो सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से भांप लेते हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस महीने ग्रहों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपके लिए गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए अच्छा है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप अभी नव विवाहित हैं, यानी कि जिनका विवाह फिलहाल अभी 3-4 वर्ष पहले हुआ है, थोड़ा सा आपको मैरिटल लाइफ में ध्यान दीजिएगा, अन्यथा फिर ये डाइवोर्स की स्थितियों तक पहुंचा देंगे, कोर्ट कचहरी से भी सामना करा देंगे। तो हमने पूरे सिचुएशन को आपके सामने रख दिया है, डिसीजन आपको लेना है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए दशम के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव। अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। 1 मई से लेकर और 10 मई तक सप्तम में रहेंगे, उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। देखिए, अष्टम भाव में आ रहे हैं तो जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं, डाटा एनालिसिस से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नौकरी बेहतर है। इसके अतिरिक्त यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी कि शिक्षा के फील्ड में हैं या किसी भी प्रकार के टेक्निकल IT फील्ड के अंदर हैं, तो नौकरी के लिहाज से यह समय अच्छा है। प्रमोशन की चाहत यदि आप रखते हैं तो आपके लिए 19 मई के बाद प्रमोशन होने के योग बनेंगे और कार्यों में प्रगति भी देखने को मिलेगी। इसके लिए मेरा कमिटमेंट है कि जो गोचर बन रहा है, गोचर की स्थिति बन रही है, अब आने वाला 1 साल आपके कैरियर के लिए, नौकरी के लिए भाग्योदय साबित होने जा रहा है। बृहस्पति देव आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो नौकरी वगैरह के लिए आपके लिए अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस में हैं तो मैंने बताया कि यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या आप लोहे से जुड़ा हुआ कोई वर्कशॉप चलाते हैं, इसके अतिरिक्त आप कंज्यूमर्स को आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो कोई भी सेक्टर आपका हो सकता है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, उसके लिए समय अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा संघर्ष इसलिए है कि लग्नेश अष्टम भाव में है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में यानी कि अगर देखा जाए तो बुध देव की जो स्थिति है ना 31 मई तक रहेगी। जून से बहुत अच्छे टाइम की आपके लिए शुरुआत हो रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपके सुख साधन हो, भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति का लाभ, वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही 1 महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण बना हुआ है, उसके बाद बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, इस महीने संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं दूर होंगी, उसके करियर को लेकर कोई चिंता चल रही थी वह दूर होगी। अगर आपके संतान का शादी विवाह हुआ है तो उनके मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत थी, मतलब मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि देखिए पंचम के स्वामी होकर शनिदेव मजबूत स्थिति में है, शिक्षा उसमें अच्छा माना जाता है। गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा, इनकी नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से संतान का योग, जो लोग नवविवाहित हैं, जिन्होंने पहले से प्रयास किया, उनके लिए संतान का सुख प्राप्त होगा। निसंदेह यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि भेदभाव नहीं होता, लेकिन जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से आपके लिए संतान का सुख, संतान योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर स्थिति बेहतर है। बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यदि देखा जाए तो काफी अच्छा समय है। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। अगर पहले से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में दूरियां बनी हुई थी, कोई गिले शिकवे थे, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उन तमाम वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। अब आप लोगों का प्रश्न भी हो सकता है कि क्या गुरुजी हमारे विवाह के कोई योग बनते हैं, तो इसको आप समझ लें।
कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, जब भी सप्तम भाव से राहु गुजरते हैं, ठीक है, और साथ ही आपके जो सप्तम के स्वामी है ना वो 9th में है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विवाह का योग 100% बनता है, प्रेम विवाह का भी योग बनता है, लेकिन आपको इस दौरान प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सप्तम से राहु गुजर रहे हो ना तो कभी भी विवाह की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा आगे चल के वो मैरिटल लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये मेरा अनुभव रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। थोड़ा सा भी वेट करें, अभी उतना अच्छा विवाह होने के लिए हो जाएगा, पत्रिका में योग चल रहा होगा तो, बट बहुत अच्छा सफल नहीं हो पाएगा, ये स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले आप हैं, भाग्य भाव में जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर बैठे हुए हैं, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा, धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, टेम्पल वगैरह में दर्शन के लिए जा सकते हैं, कुछ धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप किसी गुरु से मिलने वाले हैं और उन गुरु का सजेशन यदि आप आगे लेकर बढ़ते हैं तो जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह 1 साल का टाइम आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ निगेटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ होगा, इनकम आप सोर्सेज भी इस महीने डेवलप होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे। यहां पर हो सकता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो, या आपके स्वयं को लेकर, मैंने बताया ना अष्टम में लग्नेश चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल वगैरह कुछ चेकअप के लिए जाना पड़ सकता है। ये चीजें यहाँ पर मैं खर्च की अधिकता इस महीने आपको लिए देख रहा हूँ। खर्च अधिक हो सकता है, गाड़ी वाहन पर हो सकता है, या आप मकान वाहन खरीदें, इन चीजों पर हो सकता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात कर लेते हैं कि जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले हैं जिनके जीवन में लोन वगैरह की समस्या चल रही है, तो देखिए, आप गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव में आ गए हैं तो आपको लोन से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, शत्रु संबंधित समस्याएं भी दूर होती नजर आएंगी। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जब आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, है ना, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका अच्छा रहेगा तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। और मैंने इसीलिए बोला था कि यह महीना आपके सपने पूर्ण करने जा रहा है, भूमि भवन वाहन का लाभ और साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता। लेकिन 1 जून के बाद ये तमाम चीजें आपके लिए घटित होती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करना है, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को इस महीने भगवान गणेश की आराधना करना है। बृहस्पति 9th हाउस के अंदर है तो पिता के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। धर्म अध्यात्म के साथ में यदि आप जुड़कर रहते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो